Question number 5. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. सर्कुलर शीट है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है ना वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर रिमूव्ड। इसी से क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर वाला एक और सर्कल जो है क्या कर दिया, इससे रिमूव कर दिया। तो उस सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने सर्कल है, 2 है। एक है 4 सेंटीमीटर वाला हो गया, बाहर वाला, अंदर वाला हो गया 3 सेंटीमीटर का, इससे रिमूव कर दिया। तो हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। किसका निकालना है हमें, जो शीट बची है हमारे पास, ठीक है, उसका क्या निकालना है हमें, एरिया, ठीक है। 5 जो दिया है वो लिखेंगे। रेडियस ऑफ, एक है छोटा सर्कल, एक है बड़ा सर्कल। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल हाउ मच, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है ना। दूसरा क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो इस बात को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों का अलग अलग एरिया निकालो, है ना, समझाई। या तो दोनों का अलग अलग एरिया निकालो, या फिर एक साथ निकालो, है ना, दोनों का एक ही स्टेप में, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, जो निकाला वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहां निकालेंगे हम एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ये निकालना ना हमने, जो शीट हमारे पास बची उसी का क्या निकालेंगे हम, एरिया। ये होगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इन दोनों का एरिया क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस कितनी है, 2 है, इसको लिखूंगा मैं R1, ठीक है। R1 हो गई ये वाली R1, ये हो गई R2 माइनस पाई R स्क्वायर 2। देखो दोनों में कॉमन क्या है कुछ कॉमन है, पाई है दोनों में, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, दोनों में क्या है, पाई है। पाई को रख दिए हम बाहर, अंदर कितना बचा हमारे पास, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी हुई हमको कितनी, पाई इक्वल टू 3.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये आएगी 14, तो पहले आएगा 4 का स्क्वायर, R2 है 3, तो 3 का स्क्वायर 3.14। अरे ऐसा मत करना कि आगे 4 में 3 गए तो 1 बच गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू
3.14 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 16 में 9 गए तो कितना बचा? 7 बचा, है ना। अब करो मल्टीप्लाई, है ना। 28 7 1 7 प्लस 2 9 डेसिमल है ना। 7 3 21। एरिया किस में आता है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ आएगी सेंटीमीटर और एरिया आता है स्क्वायर में। तो ये आया इसका एरिया। ये था एक स्टेप में किया हमने ये नहीं, ठीक है। दूसरे स्टेप में करना तो पहले आपको बड़े सर्कल का एरिया निकालना पड़ना, फिर छोटे का निकालना पड़ना, फिर करो उसको माइनस, है ना। आंसर आएगा सब इसमें भी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। जो पिक्चर बना है ना, इसका निकालना है हमने पेरीमीटर डायमीटर के साथ। डायमीटर होता है सेंटर पॉइंट होके निकलता है और सर्कमफेरेंस के दोनों एंड पॉइंट पे, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया है वो लिखेंगे। डायमीटर दिया है ना, पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर निकालना है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमको जरूरत पड़ती है किसकी? रेडियस की, है ना। तो रेडियस क्या है इसका? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि इस वाले 10 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई हमको वैल्यू नहीं दी तो हम लेंगे 22/7, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हमने पढ़ा है सर्कल का, है ना। ये क्या है? सेमी सर्कल यानी कि सर्कल का हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ। ये आता है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? आता है हाफ इंटू 2 पाई आर, ठीक है। हाफ इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 10/2, है ना। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया? खत्म। इस 2 से ये वाला खत्म। कितना बचा? 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 7, ठीक है। ये हो गया ठीक है। अब करेंगे हम इसको भाग। 7 1 का 7, कितना बचा? 4, 7 5 का 35, ठीक है। तो बचा 5.7, ये आया 15.7 सेंटीमीटर। ऐसे देखो, भाग लेना है, आता लेना है, डिवाइड करना आता है। 7 से 1 7 50 4 40 5 35 5 दशमलव 49, फिर बचा ये, इससे रिपीट होगा 1, है ना, ठीक है। कितना आया हमारे पास? 15.7 सेंटीमीटर। ये किसका आया? सेमी सर्कल का। अब निकालना डायमीटर के साथ, इसके साथ डायमीटर के साथ कुछ है ना। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर,
डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। ये हो गया ये वाला प्लस 15.7 प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था इसका पेरीमीटर के साथ, डायमीटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, हमने निकालना है खर्चा इसमें कितना आएगा। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल टॉप है, टेबल है सर्कुलर, इसका डायमीटर दिया हमको, डायमीटर कितना आता है सेंटर पॉइंट से 1.6 मीटर। ठीक है, इसमें हमने पॉलिश करना है, तो पॉलिश का खर्चा कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है कितना 1.6, हाँ 1.6 मीटर। 6 मीटर। अब यहाँ से रेडियस होती है हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू दी होगी, इसमें दी हुई है, पाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 3.14 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 बार। ठीक है, हमने तो काट दिया, चलो काटते हैं इसको। ये आ गया 0.8, 0.8। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 14 इंटू 0.64, 8 8 जा 64 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई 64 से ही मल्टीप्लाई करो, है ना, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 12 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 18, है ना। लास्ट में 0 0 यहाँ है, 0 0 0, है ना। 6 9 10 10 2, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इसका एरिया। अब यहाँ से निकालना है हमने इसकी पॉलिशिंग की रेट है 15 मीटर पर स्क्वायर। 1 मीटर में कितना आता है 15 मीटर पर स्क्वायर, है ना। तो 1 मीटर रेट ऑफ पॉलिशिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, तो हमने निकालना है इसमें cost of polishing in 2.0090
मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है। मीटर स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 2 इंटू 2.0096 इक्वल टू 30 रुपीज, लगभग 30 रुपीज है ना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ कुछ और आएगा, जो फर्स्ट वाला है वही करेगा, लगभग 30 रुपए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।